गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का मैथ्स में टॉपिक चल रहा था हमारा ट्रेन का, रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ प्रश्न हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके थे और आज की इस वीडियो में कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। तो भाई यहां पर जो है दो रेलगाड़ियां दी गई है। सबसे पहली बात क्या है, यहां दिया क्या गया है, दो रेलगाड़ियां दी गई हैं और दो रेलगाड़ियों में से जो पहली रेलगाड़ी है उसकी जो चाल हमें दी गई है वो दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन यहां आपका जो दिया गया है रेलगाड़ी की ना तो लंबाई दी गई है और ना ही यहां पर पुल की लंबाई दी गई है हमें। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं तो यहां पर जो पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन जो दी गई है वो दी गई है कि भाई उसकी जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है, और आपके पास में ना तो रेलगाड़ी की लंबाई है और ना ही पुल की लंबाई है। तो हमने मान लिया कि भाई आपका L तो मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई और X मान लिया है हमने क्या, आपका पुल की लंबाई। ठीक है, और कितने सेकंड में ये पार कर जा रही है इसको, ये पार कर जा रही है आपका 36 सेकंड में, 36 सेकंड में पार कर जा रही है। तो पूछा गया है, सबसे पहली बात यह है कि दूसरी रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अगर उसके द्वारा इस पुल को पार करने में लगा समय हमें निकालना है तो भाई हमें दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी चाहिए और पुल की लंबाई भी चाहिए। उसके लिए हमें पहले पहली रेलगाड़ी से क्या करना पड़ेगा, आप लोगों का पहली रेलगाड़ी की लंबाई और उस पुल की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये मीटर में है और समय क्या है सेकंड में, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लिया। भाई बदलेंगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपका L प्लस X कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 900 मीटर। ठीक है, L प्लस X जो है वो 900 मीटर, यानी कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की जो लंबाई है वो 900 मीटर दी गई है। तो भाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहली रेलगाड़ी की लंबाई से 100 मीटर कम है। अगर मैं इसमें से 100 मीटर घटा देता हूं तो मेरे पास में दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं भाई दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितनी है, 45 है। ठीक है, 5/18 बराबर आप लोगों का 800 मेरे पास में क्या हो गई है, दूरी हो गई है। ठीक है ना, और मैंने मान लिया टी के टाइम कितना ले रही है, टी सेकंड ले रही है। ठीक है, तो 9 से 5, 9 से आपका 2। ठीक है, उसके बाद में 25 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 3 75 और 25 दूनी कितना हो जाएगा आप लोगों का 50 हो जाएगा। और टी कितना आ रहा होगा स्टूडेंट्स हमारे पास में 64 सेकंड, जो कि हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये हमें बताना है। तो भाई रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमें बतानी है। आप मुझे बताइएगा कि भाई जब रेलगाड़ी जो है वो दिया क्या गया है, वो दिया गया है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक खंबे को पार करने में जितना टाइम ले रही है अपनी लंबाई से दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय ले रही है वो। ठीक है ना, तो मुझे आप ये बताइएगा भाई सबसे पहली बात ये है कि हमें निकालनी क्या है, चाल निकालनी है। किसकी, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो आप लोगों को ये पता है कि वो 40 सेकंड ज्यादा ले रही है। किससे ज्यादा ले रही है, जब वो अपनी लंबाई चलती है, क्योंकि जब वो खंबे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई चलेगी। ठीक है ना,
लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को भी पार करती है तो अपनी खंबे को पार करने में जितना टाइम ले रही है उससे 40 सेकंड ज्यादा ले रही है। इसका मतलब ये है कि आपके प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दी गई है वो कितनी है, वो ट्रेन की लंबाई के 2 गुने है। 2 गुने होने का मतलब कितना हो गया, 240 मीटर की ट्रेन है तो आपकी जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी होगी भाई, 480 मीटर हो जाएगी। और 480 मीटर चलने में वो 40 सेकंड अधिक ले रही है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि यहां से जो हमारी चाल निकल करके आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई रेलगाड़ी की, वो आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, जो हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। 2 रेलगाड़ियां हैं जिनमें से एक की लंबाई 210 है तो दूसरी की लंबाई भी 210 मीटर ही है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की और समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात ये दी गई है कि भाई 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है ना, एक पीछे से चली आ रही है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ठीक। और हमें ये दिया गया है कि जो आपकी रेलगाड़ी है जो पीछे से आ रही है, इसकी जो चाल है वो कितनी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये वाली रेलगाड़ी इस वाली रेलगाड़ी को जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है इसे कितने समय में पार कर जाएगी। अब ये कितने समय में पार करेगी, तो भाई ये तो आपकी सापेक्ष चाल, अगर इसकी चाल देखें तो इसकी कितनी है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर सापेक्ष चाल का, क्योंकि समांतर पटरी पर जा रही है, अगर समांतर पटरी पर जा रही है तो सापेक्ष चाल का फॉर्मूला लगता है। सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा आप लोगों का, जब एक ही पटरी पर समांतर जाती हैं तो उस स्थिति में इस वाली चाल में से या अधिक वाली चाल में से कम वाली चाल को माइनस कर देते हैं। तो भाई 84 में से 0 माइनस करेंगे तो 84 ही आएगा, यानी कि चाल कितनी आ गई, सापेक्ष 84। ठीक है, दूरी कितनी चल रही है ट्रेन आप लोगों की, क्योंकि एक की लंबाई कितनी है, एक की लंबाई है आपकी 210, तो दोनों की लंबाई कितनी होगी है 420। ठीक है ना, 420 हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रेन अपनी लंबाई तो चलेगी लेकिन इस ट्रेन की लंबाई भी चलेगी। ठीक है, और आप लोगों से पूछा क्या गया है भाई कितने समय में पार करेगी। ठीक है ना, तो यहां पर गुना कर लेते हैं 5/18 से, क्योंकि हमारा ये जो लंबाई है वो दे रखी है मीटर में और समय मान लिया हमने t। ठीक है, तो आपका 6 तिया 18 और 6 कम 6 और 6 चौका 24 और 14 पंजे 70। ठीक है, और 7 से घटेगा 6 बार ये भाई, तो कितना हो जाएगा भाई, t बराबर हो जाएगा 18 सेकंड, जो कि हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 2 रेलगाड़ियां A तथा B एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। एक ही दिशा का मतलब क्या है भाई, वो अगर रेलगाड़ी ये A है, ये आपका पूर्व दिशा में जा रही है, तो रेलगाड़ी B भी कौन सी दिशा में जाएगी, वो भी आपकी पूर्व दिशा में ही जा रही होगी। ठीक है, और दिया क्या गया है, A की जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और B की जो चाल है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है सवाल में, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो, तो B द्वारा A को पार करने में कितना समय लगेगा। आपको पता है कि B की चाल अधिक है और A की चाल क्या है, कम है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपकी जो B है ये ट्रेन A को पार करेगी भाई। ठीक है, अब पार करेगी तो कितने समय में पार करेगी। अब यहां पर जो आपकी लंबाई दी गई है, ये कितनी दी गई है, ट्रेन B की लंबाई 240 मीटर, ट्रेन A की लंबाई कितनी है, 240 मीटर है। जब ट्रेन A को पार करेगी तो ट्रेन B अपनी लंबाई और
ट्रेन एक ही, दोनों की लंबाई चल रही होगी। तो यहां पर क्योंकि समानांतर दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल का फॉर्मूला लगेगा भाई, ठीक है, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का 72 - 60 बराबर कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी सापेक्ष चाल होगी। तो 12 गुना 5/18 है बराबर 480/T, ठीक है। अब आप लोगों का 12 चौके 48, ठीक है, 12 चौक 48 कट जाएगा भाई आप लोगों का, 5 अट्ठे 40 कटेगा, ठीक है, और 18 अट्ठे 144। टी बराबर कितना आ गया 144 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो समय दिया गया है वो दिया गया है मिनट्स में, तो आंसर मिनट्स में अगर हम लोग बदलेंगे क्योंकि ये सेकंड से है तो 2 मिनट और 24 सेकंड ये हमारे प्रश्न का क्या होगा दोस्तों आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। भाई दो रेलगाड़ी दी गई है, एक रेलगाड़ी हमने मान ली है ए और एक रेलगाड़ी हमने मान ली है बी, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही है। रेलगाड़ी ए की जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की जो चाल दी गई है वो दी गई है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहां पर जो लंबाई दी गई है ट्रेन ए की 240 मीटर है और बी की जो लंबाई है वो कितनी है 270 मीटर दी गई है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो भाई टी निकालना है आप लोगों को, टी निकालना है, सापेक्ष चाल आप लोगों की निकलेगी। सापेक्ष चाल को अगर हम लोग निकालते हैं तो हमें ये पता लगता है कि सापेक्ष चाल क्योंकि विपरीत दिशाओं में क्या होगी जुड़ेगी, तो 108 5/18 बराबर कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का, ये हो जाएगा 510 और यहां पर आप लोगों का लेना है टी, ठीक है। तो 18 छक्की 108 और 6 पंजे 30 और 3 से ये आप लोगों का कटेगा कितनी बार, तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और आपका 170 सेकंड। 170 सेकंड को अगर हमने किस में बदलना है 170 सेकंड, सॉरी यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स। यहां पर जो है आप लोगों का जो 30 होगा 0 कट जाएगा और यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 17 सेकंड, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी, तो लंबाई निकालनी है भाई आप लोगों को, लंबाई निकालनी है प्रत्येक रेलगाड़ी की, ठीक है। आप सापेक्ष चाल निकाल लेंगे तो सापेक्ष चाल आ जाएगी हमारी 10, इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और डी हमें निकालनी है प्रत्येक रेलगाड़ी की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है आप लोगों से, और समय कितना दिया गया है 36 सेकंड। 36 सेकंड में क्या कर रही है, एक दूसरे को पार कर जा रही है, ठीक है। तो आपका यहां से 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो गया और यहां पर 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100, ठीक है। डी कितनी आ गई है 100 आ गई है, ठीक है भाई। अब डी अगर 100 आ गई है तो कहने का मतलब यह है कि दो रेलगाड़ियों की लंबाई है ये, अगर दो रेलगाड़ियों की लंबाई है तो एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, डी बराबर एक रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 50 मीटर, जो हमारे प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है कि एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में,
तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्रमशः कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई आपको दिया क्या गया है, देखिए 12 सेकंड ले रही है, 12 सेकंड, और 12 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है, कितने लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है भाई, 15 सेकंड में कितने लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। मुझे आप ये बताइएगा कि भाई ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में कितने का अंतर आया है। आप कहेंगे कि सर 45 मीटर का अंतर आया है, यानी कि 141 और 96 के बीच कितने मीटर का अंतर है, 45 मीटर का अंतर है। और इस 45 मीटर की दूरी को तय करने में जो आपकी रेलगाड़ी ने समय लिया है, वो लिया है कितने सेकंड का, 3 सेकंड का समय लिया है। कहने का मतलब यह है कि 3 सेकंड में अगर वह 45 मीटर जाती है तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी भाई, 15 मीटर जाएगी। और 15 मीटर पर सेकंड जो होगी वो क्या होगी, चाल होगी। लेकिन क्योंकि चाल हमें निकालनी है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बदल लेंगे इसको, आपका 18/5 से गुना करेंगे, 5 से 3 बार कटेगा और 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी चाल हो जाएगी। निकालनी है हम लोगों को लंबाई। अगर लंबाई निकालनी है तो आप मुझे ये बताइएगा कि हमारी चाल कितनी है रेलगाड़ी की। भाई चाल दी गई है आपको कितनी, चाल दी गई है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमने मान ली है लंबाई है ट्रेन की L, ठीक है, प्लस 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, 12 सेकंड का समय ले रही है। तो 12 सेकंड का समय ले रही है तो कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस 96 बराबर क्या होगा, L के। और L कितना आ रहा होगा हमारा, L आ रहा होगा 84 मीटर, जो हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 84 मीटर होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो भाई देखो, सबसे पहली बात यह है कि पहली ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, ठीक है। पहली ट्रेन जो पार कर रही है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने टाइम में, 27 सेकंड में। दूसरी ट्रेन कितने टाइम में, 17 सेकंड में, ठीक है ना। और एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है, 23 सेकंड का। इस तरह का प्रश्न स्टूडेंट्स जब कभी भी आए आपके क्वेश्चन पेपर में तो हमेशा आप ध्यान रखना कि इसमें एलिगेशन का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो भाई आप लोगों का यहां कितना होगा, 4, यहां कितना होगा, 6, ठीक है। अगर रेशो निकाल लेंगे हम लोग तो हमारा रेशो कितना आ जाएगा, 3:2। ये हमारे प्रश्न का क्या हो रहा होगा, आंसर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो हमें सवाल में दिया क्या गया है भाई, 2 पॉइंट है, एक ए है एक बी है और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 220 मीटर दी गई है, 220 किलोमीटर दी गई है। एक ट्रेन आपका मान लीजिए पी ट्रेन इधर से चलती है ए की तरफ से और इसकी जो चाल है वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, ठीक है। इसके ठीक आपका मान लीजिए ये चली थी 7 बजे, ये कितने बजे चली भाई, 7 बजे चली है, ठीक है, हमने मान लिया है। तो दूसरी ट्रेन जो है जो कि बी से ए की ओर चल रही है जिसका नाम है क्यू ट्रेन, इसकी जो चाल है वो कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे रखी है और ये इसके 30 मिनट बाद चली, यानी कि 7:30 बजे चली है।
अब आपसे पूछा गया है कि ये दोनों ट्रेन जो है वो ए से किस डिस्टेंस पर, मानने की बात है भाई यहां जाकर के आगे कहीं मिली है ये आपका, और पूछा गया है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो भाई मेरे आप बड़े ध्यान से सुनो कि अगर ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है तो मुझे ये बताइएगा 30 मिनट में ये कितनी जाएगी भाई, 40 किलोमीटर जाएगी। जो ए से चल रही है, जो ट्रेन पी है वो 30 मिनट में कितनी चलेगी, तो 30 मिनट में जो चलेगी वो चलेगी आपकी ये 40 किलोमीटर, ठीक है 40 किलोमीटर चलेगी, यानी कि 40 किलोमीटर तो पहले ही ट्रेन पी चल चुकी है, तो 40 किलोमीटर इसमें से घटा देंगे, बच्चे कितने हमारे पास में 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर को पी और क्यू दोनों एक साथ मिल करके तय करते हैं। अब अगर तय करते हैं, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। अगर जुड़ जाएगी तो 80 और 100, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 180, और डिस्टेंस कितनी रह गई है 180 रह गई है। इसका मतलब ये है कि यहां से आगे जो ट्रेन पी है वो कितनी दूरी और कवर कर रही होगी, वो कर रही होगी आपका 80 किलोमीटर की दूरी, ठीक है ना, 80 किलोमीटर की दूरी। पीछे कितनी दूरी कवर की गई थी इसके द्वारा, 40 किलोमीटर की दूरी कवर की गई थी, तो 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो कहने का मतलब यह है कि ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन पी और क्यू एक दूसरे से मिल रही होगी, जो हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ में आप लोगों से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।